चलो ठीक है, बिगिन करते हैं आज की क्लास को। एक बार इस क्वेश्चन का आप पढ़ लो और मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करो कि ये क्या बोलना चाह रहा है, फिर अपन आंसर करने का ट्राई करेंगे। क्या होना चाहिए? ऐसे ही था, श्योरली 2 और 5 ही क्यों बोल सकते हैं? आज ही किया था इसीलिए। ठीक, पढ़ना हो गया सबका? एक बार पढ़ दो फिर अपन डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। डन। बहुत लंबा क्वेश्चन। करूं डिस्कस? तो देखो यहां देखो, ध्यान से सुन। कोई भी जो रेशियो ऑफ इंटीजर्स होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर किसका बात चल रहा है? पी अपॉन क्यू का बात चल रहा है। तो जब भी आप पी अपॉन क्यू लोगे तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये हो गया रेशियो ऑफ इंटीजर्स। सब लोग ध्यान से सुनते रहना, देखते रहना। हाँ, ये हो गया आपका रेशियो ऑफ इंटीजर्स। और रेशियो ऑफ इंटीजर्स होने के चक्कर में ये कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर? रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर का आपको तीनों डेफिनेशन याद होगा। रेशियो ऑफ इंटीजर्स, दूसरा क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो इसका जब भी डेसिमल कन्वर्जन आप करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी क्या होगा कि आपको मिल सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और इसका क्या मतलब है? कुछ इस टाइप का आंसर, जैसे 3.26, इस टाइप का खत्म होने वाला डेसिमल, ठीक है। और दूसरा क्या मिल सकता है आपको? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो? 3.2525 चलता जाएगा। ये दूसरे फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं? 3.25 का 1, ठीक है। तो जब कभी भी मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, मेरा आंसर या तो ऐसा आएगा और ये फिर मेरा आंसर ऐसा आएगा। कोई तीसरा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि Q के ऊपर में इसके डिनोमिनेटर पे ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए जब ये आंसर आएगा, और ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए जब ये आंसर आएगा। आया बात समझ? ये आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आई विल से कि हम 2-3 क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल देखते हैं पहले। सपोज करो कि मैं ऐसे ही 3/8 लेता हूं, एक एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन में 3/5 ले लूंगा। एक एक्सप्रेशन में 1/, लेट से ऐसे ही कुछ 5 तो नहीं, अपन 3 ले लेते, ठीक है। अब ध्यान से देखते जा, इसका अगर आप डेसिमल कन्वर्जन करोगे तो आप डिवाइड किससे करोगे? 8 से। किस को करोगे? 3 को। और पहले क्या लगाओगे? पहले तो 0 और पॉइंट होना चाहिए, और उस पॉइंट के बदले यहां क्या आ जाएगा? 0। फिर क्या लगा देंगे इसमें? 3। क्या आ जाएगा बताओ? 24। वेरी गुड। फिर क्या बचेगा? 6। पॉइंट के बदले 0, फिर 7। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा? 56। फिर क्या आ जाएगा? 4। तो पॉइंट के बदले 0 और यहाँ क्या आ जाएगा? 5, ठीक है, 40। तो इसका आंसर यानी कि 3/8 का आंसर कैसा है आपका? 0.375। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर अगर आप 3/5 को ट्राई करोगे ना, आओ देखते हैं उसमें क्या होगा। 5 3, पहले क्या लगाऊं? 0 और पॉइंट, फिर क्या आ जाएगा? यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ कितना आ जाएगा? 30। गॉन। मेरा आंसर कितना हो गया? 3/5 इज इक्वल्स टू 0.6, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में? उसको ट्राई करोगे तो क्या हो? 3, यहाँ पे 1.0, फिर कितना? 3, कितना आ जाएगा? 9। फिर से 1, पॉइंट के बदले 0, फिर कितना? 3। यहाँ वापस कितना आ जाएगा? 9। फिर से 1, पॉइंट के बदले 0, फिर से 3। एंड दिस स्टोरी विल कीप ऑन गोइंग। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1/3 का आंसर क्या आ रहा है मेरे? 0.3333 चलता जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0.3 पे। आया बात समझ? अब इनके डिनोमिनेटर्स को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये विल फाइंड कि इसके डिनोमिनेटर में क्या था? 8। और 8 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो कितना होगा? 2 का क्यूब। इसके डिनोमिनेटर में क्या था? 5, ओनली 5। और इसके डिनोमिनेटर में क्या था? ओनली 3, ठीक है।
एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो बहुत आसान सा पड़ेगा आप लोग के लिए। लेट्स से कि 84 डिवाइडेड बाय 10 लिखा हो, इसका डेसिमल कन्वर्जन कितना हो जाएगा 8.4। एंड विच कैटेगरी इज दिस वन, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग। अब इसके डिनोमिनेटर में था 10 और जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ 5। ठीक है, तो इस 4 एग्जाम्पल को देख के हम एक ऑब्जर्वेशन और एक कंक्लूजन अपने दिमाग में ले सकते हैं कि जब जब किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर होगा जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो खाली 2 रहे, या तो खाली 5 रहे, और या तो खाली 2 एंड 5 दोनों रहे, कोई तीसरा आदमी ना हो, उस सिचुएशन में जो डेसिमल आपको मिलेगा ना, दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जब जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में खाली 2 रहेगा, जब जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में खाली 5 रहेगा, और जब जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में खाली 2 एंड 5 रहेगा, कोई और अलग आदमी नहीं रहेगा, तब तब जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई अलग आदमी आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 19 आ गया, कुछ अगर वैसा आदमी आया, तो जो आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर क्या कह सकते हैं, रेकरिंग। देखो ये चीज आया समझ की नहीं आया समझ। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, और या फिर सिर्फ 2 एंड 5 होना चाहिए, कोई थर्ड आदमी नहीं होना चाहिए। आया बात समझ, लिखो। अच्छा, इस चीज को मैथमेटिकली लिखने का एक तरीका है, ठीक है, लिखो आप, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, the prime factorization of Q should be Q is equals to 2 power m into 5 to the power n, 2 power m into 5 to the power n, where m comma n are whole numbers, where m comma n are whole numbers। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये इन सारी चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर, इस सिचुएशन में 2 पावर 3 आया, 5 के पावर में तो कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब है कि 2 के पावर का वैल्यू कितना हो गया 3, और 5 के पावर का वैल्यू इस सिचुएशन में क्या मान के चल सकते हैं 0। ठीक है, 0, 5 का पावर 0। ठीक है, इस सिचुएशन में सिर्फ 5 आया है, और 5 का पावर कितना आया बताओ 1। 2 आया है कि 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, तो 2 का पावर क्या अज्यूम कर सकते हैं 0। फिर इस सिचुएशन में 2 भी आया है और 5 भी आया है, तो 2 का पावर भी कितना है 1, और 5 का पावर भी कितना है 1। क्लियर है मेरे ख्याल में। वैसे चांसेस कमती है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है जो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, उसको पूछेगा, इसका चांस कम है, लेकिन फिर भी आप एक बार सुन लो उस चीज को मेरे से। यहां तक तो बात ठीक है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आने के लिए Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो देखने में इसके जैसा होना चाहिए कि 2 रह सकता है, 5 रह सकता है, लेकिन इनके अलावा कोई भी नहीं रह सकता। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इस वाले फ्रैक्शन का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी आई विल से कि आपको ये पूरा डिवीजन करके देखने का बिल्कुल जरूरत नहीं। आप सिर्फ क्या कर सकते हो कि अपने डिनोमिनेटर को देखो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और उसमें 2 का पावर कितना आ रहा है 3, तो आपका आंसर 3 डिजिट के बाद ही टर्मिनेट करेगा 100%। आया बात समझ। आप यहां देखो कि 5 का पावर कितना था, इसीलिए 1 डिजिट के बाद ही टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, इसमें 2 और 5 का पावर कितना कितना था 1 ही था, इसीलिए 1 डिजिट के बाद ही टर्मिनेट करके। ठीक है, तो एक और लॉजिक है वो मैं आपको बता देता हूं, इसको बस याद रखना, क्या पता इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए। लॉजिक ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसा होना पड़ेगा 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग, और इस पावर में से जो भी नंबर बड़ा होगा ना उतना डिजिट के बाद में इसका आंसर टर्मिनेट कर जाएगा। इन दोनों में से जो भी कोई क्या होगा बड़ा, उतना डिजिट के बाद में मेरा आंसर क्या कर जाएगा टर्मिनेट। आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर है मेरे ख्याल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर यहां से। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखो आप, फॉर्मूलाज रिलेटेड टू
related to irrational numbers. Formulas related to irrational numbers. Formulas related to irrational numbers. ठीक है, अभी हम रूट को लेके बहुत सारा एनालिसिस समझेंगे कि रूट को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उसको ऐड किया जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, एंड सो। इस पूरे लिस्ट को आप एक बार देख लो अच्छे से, अब फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, लिखो नंबर 1, इसको देखो ऐसे लिखना है n, फिर n के नीचे से ऐसे रूट स्टार्ट करना है, रूट आगे ले जाना है और यहां लिखना है a, इस तरीके से लिखना। इसको आप ऐसे मत लिखना, n फिर साइड से रूट ले जा रहे हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना आपने, ऐसा लिखना। ठीक है, इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1 by n, इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1 by n। ठीक है, सेकेंड वाले में लिखा हुआ है कि रूट ओवर a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, रूट ओवर a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, इज इक्वल्स टू a। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूट ओवर a इंटू रूट ओवर b, रूट ओवर a इंटू रूट ओवर b इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए बी। डन। फिर नेक्स्ट है रूट ओवर a डिवाइडेड बाय रूट ओवर b, रूट ओवर a डिवाइडेड बाय रूट ओवर b इज इक्वल्स टू एक बड़ा सा रूट और उसके अंदर a बाई बी, बड़ा सा रूट और उसके अंदर a बाई बी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 5 नंबर पे, रूट ओवर a प्लस रूट ओवर b इनसाइड ब्रैकेट, रूट ओवर a प्लस रूट ओवर b इनसाइड ब्रैकेट इनटू रूट ओवर a माइनस रूट ओवर b इज इक्वल्स टू a माइनस b, इज इक्वल्स टू a माइनस b। फिर नेक्स्ट लिखो a प्लस रूट ओवर b, a प्लस रूट ओवर b इनटू a माइनस रूट ओवर b, a प्लस रूट ओवर b ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा, इनटू a माइनस रूट ओवर b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर माइनस b। और लास्ट है ये 7 नंबर, इसको लिख लो, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ए बी प्लस बी, प्लस बी। ठीक है, अब देखो इन सबको अलग से कुछ याद वाद करने का जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक ना शुरू का जो 4-5 है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और बाकी सारा का सारा ऑन स्पॉट आप खुद से ही डेवलप कर पाओ। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देखते जाओ, इन सारे को हम एक एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, आप मेरे को आंसर बताना। फर्स्ट में इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको। मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ओवर एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसके हिसाब से सोचना और सब लोग पार्टिसिपेट करो, बताओ क्या होना चाहिए। आप लोग जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बोलने का ट्राई करना। x 1/5 अगर बोलोगे ना यार तो फिर मैं ना ये सोचूंगा x इंटू 1/5 ऐसे सोच लूंगा। आपको क्या बोलना चाहिए बताओ, x। वेरी गुड, सब लोग ट्राई करो, x टू द पावर 1/5। ये इसका एप्लीकेशन। जब भी ऐसा होगा तो हम उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और कभी अगर वैसा हुआ तो हम उसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x टू द पावर 1/12, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 12। इसको 12 नहीं बोलना है, इसको बोलना है 12। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 12th रूट ऑफ x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ पहला एप्लीकेशन। दूसरा वाला है कि रूट ओवर कोई भी नंबर का स्क्वायर होगा तो नंबर जस्ट डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो मान लो कि कहीं पर रूट ओवर 7 लिखा हुआ और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ। अब रूट ओवर 7 का मतलब क्या होगा, 7 के पावर में हाफ और ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, फिर ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आंसर क्या बचेगा आपके पास में 7। तो इतना बार बार क्या ना कि हम कर करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जब भी रूट ओवर 7 का स्क्वायर होगा सीधा हम आंसर कितना बोल देंगे 7, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बीच का पार्ट दिखाना नहीं है हम लोग। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाला हो गया। थर्ड वाले क्या एप्लीकेशन है, देखो थर्ड वाले में आपको बोला हुआ है कि रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी। इसका मतलब होगा लेट से रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 5 लिखा हुआ कहीं पे, इसको हम सोचेंगे दिस इज इक्वल टू रूट, एक कॉमन सा आ जाएगा
और आपके पास में अंदर क्या बचेगा 3 × 5, दिस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो √15। इनफैक्ट ये बीच वाला चीज अगर आप नहीं भी लिख के दिखाते हो तो भी चलेगा, यहां से सीधा आप ये वाला लिख सकते हो, ठीक है। इसका बताओ मेरे को, √2 × √5 का आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा फास्ट और जोर से, क्या होगा √10। फिर मान लो कि √3 × √10 कितना होना चाहिए, √30। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, एक मैजिक देखना, √2 × √8 क्या होना चाहिए, √16। और ये क्या फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, यस। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आप कंबाइन करोगे, अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा और फिर आपका आंसर में से रूट गायब ही हो जाएगा, और कभी कभी रूट गायब नहीं होगा, ये अटका हुआ रह जाएगा, ऐसा का ऐसा। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो ये हो गया आपके थर्ड पॉइंट का एप्लीकेशन। फोर्थ पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है, देखो ये कुछ ऐसा सा रहेगा, जैसे √, मान लो कि लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है √2, इसको मिला के हम क्या कर सकते हैं, बड़ा स्क्वायर रूट अंदर क्या आ जाएगा 5/2। आया बात समझ। कहीं सपोज करो कि लिखा हुआ है √50 होल थिंग डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है √2, तो ये क्या हो जाएगा √ बड़ा सा रूट 50 डिवाइडेड बाई 2, कटने के बाद में कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, दिस इज इक्वल टू √25। आंसर कितना आ जाएगा, नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा इस टाइप का एप्लीकेशन आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है वो बहुत सिंपल है, 5 नंबर वाला, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो लेट्स से ऐसा कुछ √3 + √4 होल थिंग इनटू, या √3 + √4 नहीं लेता हूं तो नेगेटिव आ जाएगा, √3 + √2 रहे इनटू √3 - रूट, ठीक है। आपको मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो पता होगा कि कभी भी a + b × a - b अगर कहीं पे हो तो आंसर क्या होता है, a² - b²। हम सब लोग फेमिलियर हैं इस फॉर्मूले से, पक्का ना। तो इसमें क्या हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a + b इंटू क्या आ गया मेरे पास a - b। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए मेरे a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, ये समझ में आया, माइनस मेरे b का स्क्वायर, मेरा b क्या है √2 का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को पता चला कि √a का स्क्वायर करने से वो a हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे लिए बताओ 3, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे लिए 2, और 3 - 2 का आंसर कितना हो जाएगा 1। आया समझ, इस टाइप का एप्लीकेशन हो। अगेन इसके अंदर में भी ये वाला जो स्टेप है ये हम नहीं करके दिखाएंगे आज के बाद, हम डायरेक्टली लिखेंगे a + b a - b, दोनों पे रूट है तो a² - b², उसके हिसाब से इसका भी रूट हट गया, इसका भी रूट हट गया, हम सीधा 3 + 2 या 3 - 2 लिख दें, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताना आंसर मेरे, √7 + √2 इंटू √7 - √2, बोलो तो आंसर क्या होगा। अगर 5 बोलोगे तो मैं और ज्यादा खुश होऊंगा, लेकिन चलो अभी के लिए मैं 7 - 2 से भी काम चला लूंगा। 5 आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा पूरा, √15 + √11 इंटू √15 - √11 क्या होगा 4। वेरी गुड, रिलेट कर पा रहे हो ना अच्छे से। तो आपको वो सारा प्रोसेसिंग बार बार करके दिखाने का जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली आंसर इट एज 4, चलेगा। चलो आगे, सेम एप्लीकेशन जो है वो इसका भी है 6 नंबर वाले। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ देखो कि एक पार्ट में रूट नहीं है और दूसरे पार्ट में रूट है, ऐसा अगर कुछ भी आता है लेट्स से इस टाइप का 3 + √5 इंटू 3 - √5, तो ये वापस से कौन से फॉर्मूला को फॉलो करेगा, a² - b², किसको फॉलो करेगा फिर बताओ, a² - b²। a क्या है आपका 3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, b क्या है आपका √5, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। बीच में मेरे को प्लस साइन लगाना चाहिए क्या माइनस साइन लगाना चाहिए, माइनस साइन लगाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 9 - 5 दैट इज इक्वल टू हाउ मच। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है पक्का ये वाला भी। फिर इसके बाद में है 7 नंबर, अब ये थोड़ा फालतू सा ही है, ठीक है। 7 नंबर में क्या है देखो √a + √b का होल स्क्वायर, तो आप सोच लो कि √2 + √3 का होल स्क्वायर लिखा हो। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आप बताओ मेरे को, a² + 2ab + b²। एक बार रिपीट कर दो फिर से, a² + 2ab + b²। आया समझ। तो उसके हिसाब से अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, a², ध्यान से देखते रहना, प्लस 2ab + b का स्क्वायर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 2 + 2 टाइम्स ऑफ √2 × √3। ये करना हमको आता है कि नहीं आता, ये वाला प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगा कंबाइन करके
2√6 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 + 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और प्लस 2√6। ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये लोग लाइक टर्म नहीं है। आया बात समझ? तो ये सारा का सारा फॉर्मूला है। अब इसके बेसिस पर देखो रूट कंटेनिंग एक्सप्रेशंस का हमको अलग अलग टाइप से सिंप्लीफिकेशन सीखना। यहां तक सारा चीज समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? पक्का? एक दो चीज और है, वो भी मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, 1 सेकंड में आ रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, आपको कुछ सिचुएशन में दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपने अलजेब्रा के नाम पे देख रखा है क्लास 8 में। अगर याद है तो मेरे को आंसर बताओ, और नहीं याद है तो मैं सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, टेल मी वन थिंग कि 5x + 3x इसका आंसर कितना होगा? 8x। आता है समझ में? वेरी गुड। फिर 5x + 3 का आंसर क्या होगा? ऐसे ही रहेगा। क्यों ऐसे रहेगा? ये लोग लाइक टर्म था तो ऐड करते समय 8x हो गया, ये लोग लाइक टर्म नहीं है तो इससे ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस 5x + 3y? ऐसे ही रहेगा। व्हाट अबाउट 8x - 2x? 6x। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? व्हाट अबाउट 8x - 2y? नो चेंज, ऐसे रहेगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है देखो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय अगर टर्म्स लाइक है, अगर टर्म्स क्या है लाइक, तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं कोफिशिएंट्स का और आंसर लिख देते हैं। ठीक है ना, जैसे यहां पर था 5x + 3x, तो x अभी भी अपनी जगह पे x के जैसा ही है। हमने ऐड किसको किसको किया? 5 को और 3 को, जो कि क्या है इनका कोफिशिएंट। लेकिन अगर अनलाइक टर्म हो तो जैसा है वैसे रह जाएगा। सिमिलरली वाइल सब्ट्रैक्टिंग, अगर लाइक टर्म है तो हम वेरिएबल को सेम टू सेम छोड़ देते हैं और हम कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में? सेम टू सेम रूल आप ऐसा समझो कि रूट वाले नंबर्स के लिए भी अप्लाई होता है। सपोज करो कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है 5√2 + 3 ये 3 छोड़ो, आप 7√2 कर, इसको आप लाइक टर्म बोलोगे कि अनलाइक टर्म बोलोगे? लाइक टर्म। क्यों लाइक टर्म? क्योंकि इनका रूट वाला पार्ट सेम है। जैसे यहां पर आपके पास में अगर x होता तो आप लाइक टर्म बोलते थे, वैसे ही जब रूट वाला पार्ट सेम सेम होगा तो आप इसको लाइक टर्म मानोगे। और जैसे यहां पर आपने 5x + 3x का 8x कर दिया था, वैसे ही यहाँ पे 5√2 + 7√2 का आप क्या कर दोगे? आप कर दोगे 5 + 7 का वैल्यू 12 और √2 का √2 रह जाएगा। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? फिर सपोज करो कहीं पर ऐसा होता कि 5√2 और +7√3, इसमें कुछ चेंज आता? नहीं। ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म? ये अनलाइक टर्म हो गया। क्यों? क्योंकि रूट वाला पार्ट सेम है कि डिफरेंट है? रूट वाला पार्ट डिफरेंट है, तो इसमें और कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। इट इज सिमिलर टू दिस, ऐसा है। आया बात समझ? ये दोनों का कोफिशिएंट तो है 5 है और 3 है, लेकिन जब वेरिएबल ही अलग अलग है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे ही इसमें जब रूट वाला पार्ट अलग अलग हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सपोज करो कि ऐसा रहता 5√2 माइनस लेट्स से 3√2, तो आंसर क्या हो जाता आपका? 2√2। या ऐसा करोगे 15 ले लो इसको, अब बताओ क्या आंसर होगा? 12√2। और क्यों ये सब्ट्रैक्शन कर पा रहे हो ये बताओ? क्योंकि लाइक टर्म्स। इसका आंसर अपना हो जाएगा 12√2, चलेगा। लेकिन सपोज करो कि ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे 15√2 माइनस 3√5, चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म? अनलाइक टर्म। यहां तक आया समझ में सारा? तो ये हो गया आपके रूट वाले एक्सप्रेशंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक। ठीक है, अब थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन पे भी बात कर लेते हैं। 5x × 3x में क्या करते थे बताओ? 5x × 3x में क्या करते थे बताओ? 15x²। 15x² का लॉजिक बताओ मेरे को। 2x मल्टीप्लाई होगा। एक ऐसे ही थोड़ा सा स्टोरी बताता हूं आप लोगों को। पहले के टाइम पे जब राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, आजकल तो नहीं, ठीक है, तो राजा महाराजा लोग के टाइम पर लड़ाई का एक नियम होता था। वो नियम ये था कि जो हाथी पे बैठा हुआ सैनिक है वो हाथी पे बैठे हुए सैनिक से ही फाइट करेगा, जो घोड़ा वाला है वो घोड़ा वाला से ही फाइट करेगा।
और जो हाथ में तलवार लेके दौड़ रहा है वो हाथ में तलवार लेके जो दौड़ रहा है उससे ही फाइट करेगा। आया बात समझ? कभी भी हाथी वाला घोड़े वाले पे अटैक नहीं करेगा, घोड़ा वाला बिना कोई जानवर वाले पे अटैक नहीं करेगा। ये रूल होता था। मतलब ये है कि जो बिल्कुल एक जैसे कम्युनिटी का है उन्हीं के बीच में फाइटिंग हो सकती, वही रूल इन पे अप्लाई होता है कि जो लोग सेम कैटेगरी का है उनके बीच में सिंप्लीफिकेशन होगा। तो वेरिएबल का सिंप्लीफिकेशन वेरिएबल से होगा, नंबर का सिंप्लीफिकेशन नंबर से होगा। इसीलिए 5 इंटू 3 कितना दे देगा आपको? 15। और x इंटू एक्स कितना दे देगा आपको? थोड़ा जोर दिखाओ और अच्छे से बताओ। x। क्लियर कि नॉट क्लियर? थोड़ा पूरा। एडिशन के टाइम पर x का x ही रह गया था, x का कोई चेंज नहीं हुआ था, बस नंबर्स में चेंज हुआ था। लेकिन इस बार मल्टीप्लीकेशन के टाइम पर नंबर भी चेंज हुआ है और वेरिएबल भी चेंज हुआ। आया समझ कि नहीं आया समझ? एक और सिचुएशन बता रहा हूं, इसका आंसर बताओ। 7x इंटू 3y क्या होगा आंसर? वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल से, नंबर मल्टीप्लाई होगा नंबर से, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 21xy। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा है? ओके, एक और आंसर बताने का ट्राई करूं। लेट्स से 5x स्क्वायर y, ठीक है, इंटू 3xy का क्यूब। अभी सोच लो भाई अच्छे से। रूल याद है आपको? सेम कम्युनिटी से फाइट करेगा, तो 5 किससे फाइट करेगा? 3 से, और फाइट करके क्या हो जाएगा? 15। एक्स स्क्वायर किससे फाइट करेगा? एक्स से। यहाँ 2 है वहां 1 है, मिला कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। वाई से फाइट करेगा, यहाँ पावर 1 है वहां पावर 3 है, मिला कितना हो जाएगा? वाई टू द पावर 4। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? चले आगे। अब हम यही वाले रूल को समझने का ट्राई करते हैं कि रूट वाला एक्सप्रेशन अगर मेरे पास में हुआ तो हाउ एम आई सपोज टू रिएक्ट। ठीक है, तो आप देखो पहले एकदम सिंपल सा लेते हैं। 5 रूट ओवर 2 इंटू लेट से 3 रूट ओवर 7 लिखा। ठीक है, सेम वही रूल है कि हाथी पे बैठा सैनिक हाथी से ही लड़ाई करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 5 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3 जो कि फ्री फ्रॉम रूट है, और जो रूट में फंसा हुआ समान सब है वो लोग एक दूसरे से ही फाइट करेगा। आया बात समझ? अब 5 3 सा कितना मिल जाएगा आप? 15। और रूट ए इंटू रूट बी का लॉजिक तो हमने देख रखा है, ये लॉजिक है ना कि रूट को कॉमन कर दो और ए बी को दोनों को रूट के अंदर घुसा दो। तो यहां क्या हो जाएगा बताओ मेरे? करो ट्राई करो। रूट ओवर, आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? हरमन पक्का ना? कुछ कंफ्यूजन? पक्का? अच्छा, और एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, यदि सच्ची में समझ में आ गया तो थोड़ा फास्ट आंसर करने का ट्राई करना। ठीक है, 3 रूट ओवर 2 इंटू 4 रूट ओवर 6, 5 12। क्या बात। फिर 5 रूट ओवर 3 इंटू 6 रूट ओवर 7, 30 रूट ओवर 20। फिर 2 रूट ओवर 7 इंटू 8 रूट ओवर 5। पक्का ना? और फील कर पा रहे हो अच्छे से कि क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, थोड़ा बदमाशी करता हूं मैं आप लोगों के साथ। -4 रूट ओवर 3 इंटू 5 रूट ओवर 7, हेल्प मी। -20 रूट ओवर 21। क्लियर? थोड़ा के पूरा? पक्का? अच्छा, डिवीजन का अगर सोचे हम लोग तो डिवीजन में भी वही रूल होता था कि हाथी वाला हाथी वाले से लड़ेगा, घोड़ा वाला घोड़े वाले से लड़ेगा, और पांव पैदल चलने वाला पांव पैदल चलने वाले से लड़ेगा वेरिएबल्स के टाइम पर। अब देखो यहाँ पे लेट्स से 15x क्यूब y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5xy लिखा हुआ है। तो इसको जब आप परफॉर्म करोगे तो क्लास 8 में क्या सीखा है हमने बताओ? कि नंबर नंबर से कट जाएगा, लेकिन याद रखना कि नंबर वेरिएबल से लड़ाई नहीं करेगा। नंबर किससे लड़ाई करेगा? नंबर से ही लड़ाई करेगा। वेरिएबल में भी जो एक जैसा दिखता है वो लोग आपस में फाइट करेगा। एक्स को आप वाई से काट सकते हो क्या? अरे बोलो जोर से, काट सकते हो क्या? तो एक्स को किससे काट सकते हो? सिर्फ एक्स से। क्या हो जाएगा बताओ? ये कट के हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर यहां हो जाएगा। तो यही आइडिया यही रूल चलेगा वापस से किस में? रूट वाले में। ठीक है, देखो क्या हो। लेट्स से ऐसा कुछ लिखा हुआ 15 रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाय 3 रूट ओवर 2। तो रूट टू से कट जाएगा और 3 15 से कट के हो जाएगा। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा? पक्का? एक मैं देता हूं
इसका सही आंसर बताओ तो मानूंगा कि आ गया समझ। 6√50 डिवाइडेड बाय लेट्स से 3√2। देखो 3 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। और इनमें मतलब अभी कटता हुआ लग तो नहीं रहा है हमको, तो एक काम कर सकते हैं कि 2 इनका रूट को कॉमन लेके बड़ा रूट बना सकते हैं। 50 बाई कितना आ जाएगा 2, कट के कितना हो जाएगा 25, और फिर √25 का आंसर 5। सो 2 × 5 कितना आ गया फाइनल आंसर 10। ऐसा कुछ हो सकता नहीं आया समझ थोड़ा पूरा। एक बिल्कुल मैं आपको परेशान करने वाला सामान दे रहा हूं, ठीक है। 24√15 डिवाइडेड बाय 3√3। देखो बाहर वाले से कटेगा, कितना आ जाएगा बताओ 8, और √15 √3 से कटेगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो यही काट लो, नहीं समझ में आ रहा है टेक योर टाइम। क्या हो जाएगा बताओ 8 रूट को बड़ा करके कॉमन कर दो, क्या हो जाएगा 15/3 काट लो, यहां से कितना आ जाएगा 5 एंड इट इज गोइंग टू बिकम 8√5। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का श्योर। और जब आप देख ही सकते हैं कि 3 और 15 एक दूसरे को काटेगा, तो आप यहां पर भी कट करके ऐसे √5 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलूं आगे, श्योर। एक और दे रहा हूं, देखना जरा अगर समझ में आ रहा हो तो। 48 लेट्स से 18 अपॉन 12, नहीं आई विल टेक 4√3। हरमन अरे कहाँ खोए हो बताओ। हाँ 36 क्या? अच्छा सब लोग बताओ 12 क्यों बोल रहे हो। 448 कट के कितना आ जाएगा 12, और 3 और 18 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मैं ऐसे लंबा करूं कि वहीं काट दूं, काट के क्या हो जाएगा बताओ √6। तो आंसर कितना हो गया आपका 12√6। दिस इज द वे टू सिंप्लीफाई इन डिविजन, ठीक है। अब मेरे को ईमानदारी से बताओ कि रूट वाले एक्सप्रेशंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन ये हल्का हल्का समझ में आया कि नहीं। मैंने पूरा तो क्वेश्चन करने के बाद ही कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी जितना बताया ये सब क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का। अब क्वेश्चंस बिगिन करें, चलो लिखो पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको बस आंसर ट्राई करो। फर्स्ट पार्ट ट्राई करो, आपके पास में 30 सेकेंड्स है। हाँ ये दोनों क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट है आपके पास। मैं वॉल्यूम थोड़ा कम करूं। दोबारा एक बार रिपीट करूंगा आइडिया को, ठीक है। एक बार मैं इनको करके दिखाता हूं, और आगे जब होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, पहले मान लो कि मैं नंबर 1 को अटेम्प्ट करना चाहता हूं, सब लोग ध्यान से देखना। 2√2 प्लस 5√3 और प्लस √2 माइनस 3√3, यही करना है मेरे को, ऐड करना है। नेक्स्ट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सारे लाइक टर्म्स को मैं रीअरेंज कर लूं। अब लाइक मतलब क्या, जिसके पास में सेम टू सेम रूट, जिसके पास में सेम टू सेम क्या हो रूट। तो लाइक टर्म कौन सा हो गया मेरे ख्याल में ये वाला, और दूसरा पेयर ऑफ लाइक टर्म कौन सा हो सकता है बताओ। मेरे ख्याल में ये वाला और ये वाला, इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते। तो रीअरेंज करके ये लोग कैसा दिखाई देगा बताओ। दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 2√2 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे √2, और क्या होगा बताओ प्लस 5√3, और यहां से क्या आ जाएगा बताओ माइनस 3√3। क्या ये चलेगा। अब इन दोनों का सम आप लोग बताओ कि कितना होना चाहिए। प्रांजल हरमन बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए 3√2, वेरी गुड। और दूसरे वाले का आंसर क्या होना चाहिए 5√3 माइनस 3√3, क्या होना चाहिए प्लस 2√3 प्लस 4√3 प्लस √3, क्या होना चाहिए प्लस, क्योंकि बड़े नंबर के बाहर प्लस है, और 5 माइनस 3 का आंसर कितना होता है 2, सो इट शुड बी प्लस 2√3। कितने लोग का राइट आंसर खुद से आ गया था, हाथ रेज करो, गुड। सेकेंड वाला पार्ट एक बार करोगे ट्राई फिर से, मैं 10 सेकेंड रुकता हूं, ठीक है। जिनका हो गया थोड़ा रेस्ट करो, बाकी लोग एक बार थोड़ा सा देते हैं चांस। करते हैं सेकेंड वाले पार्ट को। सेकेंड वाले पार्ट का कोई क्वेश्चन बता दो कॉपी से पढ़ के क्या दिया हुआ।
3√2 और बताओ -5√3 और बताओ +7√5। ठीक है, और क्या दिया बताओ, प्लस क्या रहेगा -4√2 और बताओ +3√3 और बताओ +11√5। ठीक है, अब अच्छे से सुनना और समझने का ट्राई कर। सबसे पहले तो ये प्लस से इस ब्रैकेट को खोलना है, तो प्लस की वजह से कभी किसी का साइन चेंज होता है कि नहीं होता, नहीं होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, और प्लस इंटू प्लस फिर से प्लस ही रहेगा। तो मैं पहले ओपन अप कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 3√2 -5√3 +7√5। ठीक है, फिर इसके साथ में -4√2 +3√3 और +11√5, ऐसा कुछ रहेगा मेरे ख्याल में। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म कौन कौन है। मेरे ख्याल में √2 लाइक टर्म, √3 लाइक टर्म, और √5 और √5 वाला लाइक टर्म। अब आप रीअरेंज करके भी कर सकते हो, ये अगर डायरेक्टली आपको इमेजिन हो जाता तो आप डायरेक्टली ही आंसर लिख दो। तो 3√2 -4√2 क्या निकलना चाहिए, -√2। वेरी गुड, तो यहाँ आ जाएगा -√2 -5√3 +3√3 क्या है -2√3, फिर 7√5 +11√5 तो +18√5। किसका किसका ये आंसर आ गया था, हाथ रेज कर। वेरी गुड, सना नहीं आया था आपका, कहाँ अटक गया था ये बताओ, लास्ट वाला पार्ट। ठीक, मानव नहीं आया था लास्ट का लाइन ना, ठीक, ओके। ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तुम। कर रहे हैं एक बार देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में आप लोग बताने का ट्राई करो आंसर क्या है। देखो 6√5 इंटू 2√5। ठीक है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा √5 का, ये चलो वैसे ही कर लो, √, कितना 5 5 25, और √25 का आंसर कितना हो 5, ये चीज भी चलेगा। 12 इंटू कितना आ गया 5 विच इज इक्वल्स टू 6। क्लियर है मेरे ख्याल। अच्छा, सेकेंड वाले पार्ट का बताओ मेरे को, 2√3 इंटू 4√7 क्या आएगा बताओ, 2 4 8, और √3 इंटू √7 कितना हो जाएगा √21। फर्दर और सिंप्लीफाई होगा कि अटक जाएगा, अटक जाएगा ये। ठीक है, ये कितने लोग का आ गया था हाथ रेस करेक्टली एकदम, वेरी गुड। ठीक है, आज फिर यहीं स्टॉप करेंगे एक बार, बाकी अगले क्लास